शनि ग्रह यानी सैटर्न सौरमंडल का दूसरा सबसे विशाल ग्रह है, जो सूर्य से करीब 150 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये पृथ्वी और सूर्य की दूरी का 10 गुना है। इतनी दूर होने के कारण शनि ग्रह पर एवरेज टेम्परेचर बहुत कम है। अधिक दूरी और गैसीय प्लैनेट होने के कारण जाहिर सी बात है कि शनि ग्रह पर इंसान किसी भी तरीके से जीवित नहीं रह सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि शनि ग्रह के आसपास एक दुनिया है जिसमें जीवन पनपने की बहुत कड़ी संभावनाएं हैं और आने वाले भविष्य में हम इंसान भी इसी जगह पर अपनी बस्तियां बसाने वाले हैं। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ शनि के सबसे बड़े चांद और हमारे सौरमंडल के दूसरे सबसे बड़े चांद के बारे में, जिसका नाम है टाइटन। आज के इस एपिसोड में हम आपको टाइटन के बारे में पूरी जानकारी देंगे और साथ में ही हम आपको टाइटन पर खोजे गए एक नए समुद्र के बारे में भी बताएंगे, जिसकी गहराई 1000 फीट से भी ज्यादा बताई जा रही है। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि अगर हम एक दिन के लिए इस चांद पर चले जाएं तो हमें वहाँ कैसा लगेगा, क्या हम वहाँ पर जीवित रह पाएंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए एक बार फिर साइमित के साथ टाइटन की यात्रा पर। हमारे सौरमंडल में 200 से भी ज्यादा चांद हैं, जिसमें से सबसे बड़े चांद का नाम है गैनीमीड और ये बृहस्पति ग्रह के चक्कर लगाता है। इसके बाद आता है शनि ग्रह का चांद टाइटन। ये सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा चांद है और ये हम इंसानों के लिए काफी खास भी है, क्योंकि एक इकलौता ऐसा चांद है जिसके पास बहुत घना और बिल्कुल एक ग्रह जैसा एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल है। पृथ्वी के मुकाबले 600 किलोमीटर ज्यादा ऊंचा वायुमंडल होने के कारण 1980 तक वैज्ञानिक ये मानते थे कि टाइटन ही हमारे सूर्यमंडल का सबसे बड़ा चांद है। लेकिन 1980 में जब वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट टाइटन के पास से निकला, तब उसे पता चला कि दरअसल ये बृहस्पति के चांद गैनीमीड से थोड़ा छोटा है। 95% नाइट्रोजन गैस और 5% मीथेन गैस से बना टाइटन का एटमॉस्फेयर सौरमंडल में सबसे विचित्र है। इसमें इन दो गैसों के अलावा जीवन के लिए जरूरी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कार्बन और हाइड्रोजन भी मौजूद हैं। 2004 में कैसिनी स्पेसक्राफ्ट को टाइटन के बारे में और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए भेजा गया था। इसके द्वारा हमें पता चला कि टाइटन के एटमॉस्फेयर में मीथेन और नाइट्रोजन की बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिसमें प्रकाश भी पैदा होता है। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि ऐसा ही कुछ हमारी पृथ्वी पर भी होता है। टाइटन के साउथ पोल पर कई सारी मीथेन की झीलें भी मौजूद हैं। 2014 में वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही अजीब चीज टाइटन की इन झीलों में पाई थी। दरअसल वैज्ञानिकों को यह पता चला कि इन झीलों में नाइट्रोजन गैस के बहुत बड़े बबल्स बन जाते हैं, जो कुछ समय के लिए एक द्वीप की तरह बने रहते हैं और थोड़ी देर बाद जैसे ही बबल्स खत्म हो जाते हैं तो वह आइलैंड भी खत्म हो जाता है। वैज्ञानिकों ने इन द्वीपों को मैजिक आइलैंड का नाम दिया था। टाइटन का सबसे ज्यादा एरिया हाइड्रोकार्बन से बने हुए झीलों से ढका हुआ है। इसकी सतह पर मीथेन लिक्विड स्टेट में मौजूद है, जिसकी वजह से ये कभी कभी भाप बनकर बादलों की भी रचना करती है और कभी कभी तो मीथेन की बारिश भी इस चांद पर देखने को मिलती है। आकार की बात करें तो टाइटन का डायमीटर करीब 5150 किलोमीटर है, जो लगभग मंगल ग्रह के बराबर है। इसकी सतह का तापमान -179 डिग्री सेल्सियस है, जो पानी को बिल्कुल पत्थर की तरह मजबूत बना देता है और मीथेन जैसी गैस को लिक्विड। प्रेशर की बात करें तो इसकी सतह पर लगने वाला प्रेशर हमारी पृथ्वी की सतह के प्रेशर से थोड़ा सा ज्यादा है। बात की जाए इसके ऑर्बिटल पीरियड की तो टाइटन शनि ग्रह का एक चक्कर पृथ्वी के 16 दिनों के बराबर समय में पूरा कर लेता है। अपने ग्रह से ज्यादा पास होने के कारण ये हमारे चांद की तरह ही टाइडली लॉक है, जिसका मतलब है कि टाइटन की एक तरफ की सतह हमेशा शनि ग्रह के सामने ही रहेगी और दूसरी उससे बहुत दूर। वैज्ञानिक मानते हैं कि टाइटन की आज की परिस्थितियां इसे भविष्य में इंसानों के रहने के लिए और भी ज्यादा अच्छा बना देंगी। कई सारे मैथमेटिकल मॉडल्स के द्वारा यह साबित किया जा चुका है कि आज से 6 अरब साल बाद हमारा सूर्य जब अपने अंतिम समय में एक रेड जायंट स्टार बन जाएगा, तब टाइटन सूर्य के हैबिटेबल जोन में होगा। इस जोन में आते ही यहाँ तापमान आज की पृथ्वी के बराबर होगा, जो समुद्रों को बिल्कुल स्टेबल बनाए रखेगा। अगर ऐसा सच में होता है तो टाइटन हमारी पृथ्वी की जगह आसानी से ले पाएगा और जीवन यहाँ पर विकसित हो सकेगा। पृथ्वी पर हुए प्रयोगों से ये बात पता चलती है कि जितना हमने पहले सोचा था, टाइटन उससे कहीं ज्यादा हैबिटेबल है। पहले ये माना जाता था कि टाइटन पर मौजूद जटिल ऑर्गेनिक केमिकल सिर्फ वायुमंडल में ही मौजूद होंगे, लेकिन कई सारे एक्सपेरिमेंट से ये पता चला है कि ये केमिकल्स सतह के नजदीक भी मौजूद हैं। वैज्ञानिक पहले मानते थे कि टाइटन पर मौजूद हाइड्रोकार्बन की झीलें वहां मौजूद सॉलिड चीजों के पिघलने की वजह से बनी हैं, लेकिन नेचर जियो साइंस में पब्लिश हुई एक नई रिसर्च के मुताबिक टाइटन पर मौजूद क्रेटर्स यानी गड्ढे नाइट्रोजन गैस के धमाकों की वजह से बने हैं। दरअसल टाइटन की सतह पर तापमान बढ़ने की वजह से नाइट्रोजन गैस भाप में बदल जाती है और एक धमाके के साथ बाहर निकलती है, जिससे बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। बाद में ये गड्ढे मीथेन, इथेन और हाइड्रोकार्बन की बारिश की वजह से भर जाते हैं और इसी तरह से टाइटन पर हाइड्रोकार्बन की झीलों का निर्माण होता है। भविष्य में इंसानों को बचाने के लिए हमें टाइटन के केमिकल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, पर फिलहाल वैज्ञानिकों के पास ये डेटा बहुत कम मात्रा में है। वैज्ञानिकों को सिर्फ ये पता है कि टाइटन पर मौजूद झीलें मीथेन और इथेन से बनी हुई हैं। हाल में ही कुछ दिन पहले वैज्ञानिकों ने इस चंद्रमा पर ब्यूटेन और एसिटाइलिन गैसेस भी खोजी हैं, जो भविष्य में मानव सभ्यता के लिए एक फ्यूल के काम आ सकती हैं। टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा चांद है और पृथ्वी के अलावा इकलौता ऐसा ढूंढा गया ऑब्जेक्ट है
जिसमें तरल यानी लिक्विड चीजें एक स्टेबल फॉर्म में मौजूद हैं। अगर आज इस चांद पर जाने की कोशिश की जाए तो हमें यहाँ जाने में ही 7 साल लग जाएंगे, जो एक बहुत बड़ी परेशानी है। किसी भी हालत में जल्दी और बेहतर तरीके से इस चांद पर जाने के लिए हमें सबसे पहले अपने चांद और मंगल ग्रह पर एक बेस बनाना होगा। ये बेस एक स्पेस स्टेशन भी हो सकता है, जहां से हमारा स्पेसक्राफ्ट डॉक करके और फ्यूल रिफिल करके टाइटन की ओर जा सके। इस तरह से हम 7 साल की जगह केवल 2 ही सालों में टाइटन पर पहुंच सकते हैं। खैर, अगर आप आज ही इस चांद पर किसी भी तरह से उतर जाते हैं तो आप सबसे पहले इसके घने एटमॉस्फेयर में रहते हुए सैटर्न को बहुत अच्छे से देख पाएंगे। इसकी सतह से शनि ग्रह उतना ही बड़ा दिखाई देगा जितना हमारा चांद 11.5 गुना बड़ा होकर हमारी पृथ्वी से दिखाई देगा। वह नजारा सच में बहुत ही सुंदर और देखने लायक होगा। लैंड करते ही आपको इसकी सपाट सतह देखने को मिलेगी। यहाँ बहुत ही कम जगहों पर आपको गड्ढे देखने को मिलेंगे। खास बात यह है कि इसकी सतह पर क्रायोवोल्केनोस भी मौजूद हैं, जो ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जो अपने अंदर से आग और लावा की जगह बर्फ और पानी के धमाके करते हैं। ऐसे ही कुछ ज्वालामुखी प्लूटो पर भी देखने को मिल जाते हैं। हालांकि सूर्य से बहुत दूर होने के कारण यहाँ आपको एक्सट्रीम कोल्ड का सामना करना पड़ सकता है, पर अगर आप इस कोल्ड को अपने स्पेशल सूट से एडजस्ट कर पाएं तो आप इसके घने वायुमंडल में उड़ने का भी मजा ले सकते हो। एक हल्की सी जंप आपको इस ग्रह पर एक पक्षी की तरह उड़ने का मौका देगी, जो अपने आप में बहुत ही अनोखा अनुभव होगा। हाल में ही वैज्ञानिकों ने टाइटन पर एक समुद्र की खोज की है और उनका मानना है कि ये 1000 फीट से भी ज्यादा गहरा हो सकता है। इस समुद्र का नाम है क्रैकन मेयर। ये समुद्र पूरी तरह से लिक्विड मीथेन और इथेन से बना है और ये टाइटन के नॉर्थ पोल पर मौजूद है। आपको बता दें कि इस चांद पर मौजूद सबसे बड़ा समुद्र है, जिसका फैलाव कम से कम 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। आकार में यह भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान से भी ज्यादा बड़ा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अब टाइटन पर सबमरीन्स को भी खोज करने के लिए भेजा जा सकता है। दरअसल ये समुद्र 5 बड़ी झीलों के आपस में मिलने की वजह से बना है। इस समुद्र के उत्तरी भाग में एक एस्टुअरी भी मौजूद है, जो झीलों और समुद्र को आपस में जोड़ती है। हालांकि वैज्ञानिक टाइटन के समुद्रों के बारे में काफी पहले से जानते थे, लेकिन उन्हें टाइटन के सबसे बड़े समुद्र क्रैकन मेयर के बारे में बहुत ही कम जानकारी थी। आपको बता दें कि यह समुद्र टाइटन पर मौजूद सारे लिक्विड का 80% है और इसलिए इसे इतना ज्यादा खास माना जाता है। टाइटन हमारे सौरमंडल में सबसे अच्छी जगह पर है, जहां पर इंसान अपनी बस्तियां बसा सकते हैं। टाइटन के समुद्रों में भी जीवन पनप सकता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कई अरब साल पहले पृथ्वी पर पनपा था। जैसे हमारी पृथ्वी पर सारे जीव ऑक्सीजन गैस को अपने अंदर लेते हैं और उसका ग्लूकोज के साथ रिएक्शन कराते हैं और अंत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं, वैसे ही टाइटन पर रहने वाले जीव ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन गैस को अपने अंदर लेंगे और उसका ग्लूकोज की जगह एसिटिलीन नाम के केमिकल से रिएक्शन कराएंगे और हाइड्रोजन डाइऑक्साइड की जगह मीथेन गैस को बाहर निकालेंगे। हमारी पृथ्वी पर भी ऐसे कई सारे जीव हैं जो इस प्रक्रिया को अपना जीवन चलाने के लिए यूज करते हैं। ऐसे जीवों को मिथेनोजेंस कहा जाता है, क्योंकि ये मीथेन और पानी को बाहर छोड़ते हैं। देखा जाए तो बस्तियां बसाने के मामले में टाइटन मंगल ग्रह से भी कई गुना ज्यादा अच्छा है, लेकिन मंगल ग्रह पृथ्वी के काफी ज्यादा नजदीक है, इसलिए सबसे पहले हमें वहीं पर मानव बस्तियां बसानी होंगी और उसके बाद अपनी तकनीक को बढ़ाने के बाद ही हम टाइटन पर जा सकते हैं। टाइटन हमारी पृथ्वी से काफी दूर मौजूद है और यही बात इसे हम इंसानों की पहुंच से बाहर बनाती है। टाइटन तक संपर्क बनाने के लिए हमें बहुत तेज चलने वाले यानों की जरूरत है, जो फिलहाल हमारे पास नहीं हैं और आने वाले कुछ दशकों तक भी नहीं होंगे। जब तक हमारे पास तेज चलने वाले यान नहीं आ जाते, तब तक हम इंसानों का टाइटन पर पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि आने वाले भविष्य में इंसान टाइटन पर भी रह रहे होंगे, क्योंकि बहुत जल्दी हम इंसान टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि हम अपने ग्रह पर पूरी तरह से कंट्रोल पा लेंगे और ये करने के बाद हम सीधे अपने सौरमंडल को अपने कब्जे में लेने के लिए काम शुरू कर देंगे। फिलहाल पृथ्वी पर आने वाले 1 अरब साल तक कोई भी बड़ा खतरा नहीं है। ऐसे में मानव सभ्यता आने वाले भविष्य में टाइटन के अलावा भी कई ग्रहों और चंद्रमाओं को खोजकर उन पर बस सकती है। टाइप 2 सिविलाइजेशन बनकर हम ये काम आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यह हमने जाना कि टाइटन हमारे सौरमंडल में मौजूद दूसरा सबसे बड़ा चांद है। आकार में मंगल ग्रह के बराबर ये हमारी पृथ्वी से काफी ज्यादा मेल खाता है। ये इकलौता ऐसा खोजा गया ऑब्जेक्ट है जिसमें लिक्विड स्टेबल फॉर्म में मौजूद है और कहीं ना कहीं यही बात वैज्ञानिकों को टाइटन की तरफ आकर्षित करती है। इसके अलावा हमने जाना कि कुछ ही दिन पहले टाइटन पर एक समुद्र को खोजा गया है जिसका नाम क्रैकन मेयर है और ये 1000 फीट से भी ज्यादा गहरा है। ये समुद्र भविष्य में इंसानों के लिए मानव बस्ती बनाने में बहुत मदद कर सकता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो जल्दी से जाइए और वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय दीजिए और बताइए कि टाइटन हम इंसानों के लिए अच्छा है या नहीं। अगर आपको हमारा ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करके हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हैं, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई एक भी वीडियो आपसे ना छूटे।
फिलहाल दोस्तों मुझे दीजिए आज्ञा, मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार साइंस वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त शिवम।